बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में हुरूफ के ऊपर बात करेंगे। हुरूफ के ऊपर 3 से 4 पॉइंट है जिनको इंशाल्लाह इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे और उसको कोशिश करेंगे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करें। पहला पॉइंट है जो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कि नया कानून आने वाले हैं, इस पे हम बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे बॉर्डर नंबर वालों पे, बॉर्डर नंबर का हुरूफ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और थर्ड होगा कि जिन लोगों का 27 जून को मैसेज आया था कि वो लोग, उन पे बात करेंगे हम। और फोर्थ वो होंगे जिनका मुसानत यानी जिनका डोमेस्टिक वर्कर थे, उन पे हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नए कानून के ऊपर बात करेंगे। तो नए कानून के ऊपर जो सबसे पहले फर्स्ट बात है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी आप लोगों को वेट करना है। अब कब तक अनाउंस होगा, हो सकता है कल हो जाए, आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, हो सकता है कल अनाउंस आ जाए, तो एक अलग चीज़ है। जिस तरह की सऊदी गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो हुरूफ वालों के लिए ऑलरेडी पहले ही से सारा कुछ क्लियर करके रखा हुआ है। मौसानत का आपको जो भी डोमेस्टिक वर्कर उनके लिए मौसानत के लिए प्लेटफॉर्म के लिए खोल दिया है। सिंपली आप लोगों ने पहले वीडियो में देखो, हमने पूरे स्क्रीन पे दिखाया भी ये सारी चीज़ कि मौसानत के अंदर सऊदी अपना जाएगा, आपका अकामा नंबर डालेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन डालेगा और सदात से पेमेंट करेगा, आपका तनाजुल हो जा रहा है। ईजी प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो एक अलग हो गया, यानी ऑलरेडी डोमेस्टिक वर्कर के लिए हुरूफ कैंसिल हो रहे हैं। सेकंड, कीवा वालों के लिए जो पहले टाइम मिला था 2 मंथ का, बहुत से लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, कुछ लोगों के बच गए, पैसे नहीं थे जिसकी वजह से शायद या बहुत सारी परेशानियां मजबूरियां या उनको कफिल नहीं मिल पाया, ठीक है। तो उनके लिए 27 जून को फिर मैसेज आया था कि आपको 2 महीने का टाइम है। फिर अभी जो जिन लोगों को मैसेज नहीं आया है वो लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक कोई कानून नहीं आया है, कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्म की जाएगी, या आप लोगों को जिस तरह हम लोगों ने पहले बताया कि इसमें आप लोगों को सामने कफिल से रिक्वेस्ट डलवानी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोग का हुरूफ कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, हुरूफ कैंसिल करने के लिए कहाँ जाए तो इंशाल्लाह आपका हुरूफ कैंसिल हो जाएगा। सेकंड, हम बात करेंगे बॉर्डर नंबर वालों की। बॉर्डर नंबर, ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, पर इसमें मैं हर पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं बॉर्डर नंबर वालों की। जैसे बहुत से भाई लोग जो बॉर्डर नंबर पे जिनको हुरूफ लगा, हमेशा मैसेज करते रहे भाई बॉर्डर नंबर की कोई इन्फॉर्मेशन, बॉर्डर नंबर की कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए बॉर्डर नंबर वालों के लिए। सबसे पहले बॉर्डर नंबर का हुरूफ कैंसिल होने के मैं प्रोसीजर पे बात कर लूँ, उसके बाद फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। दूध का दूध पानी का पानी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बॉर्डर नंबर वालों या किसी का भी बॉर्डर नंबर वाले हुरूफ कैंसिल की बात कर लेते हैं। अगर हुरूफ कैंसिल होना है, हुरूफ कैंसिल करवाना है, तो सबसे पहले सिस्टम कीवा या मुसानत, दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी जाइएगा, चाहे डोमेस्टिक वर्कर वाला हो चाहे वो बड़ा वीजे वाला हो, इन दोनों के लिए एक ही चीज़ मैंडेटरी है, वो है अकामा नंबर। अगर आपके पास अकामा नंबर है तो आपका हुरूफ कैंसिल आप वहाँ रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं, कीवा में हो चाहे मुसानत में हो। अगर आपके पास अकामा नंबर नहीं है तो फिर वहाँ आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं डल सकते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट डलवाने के लिए अकामा नंबर कंपलसरी है, चाहे वो मुसानत का हो चाहे वो कीवा का हो। सेकेंड, इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट, अगर मान लीजिए जैसे हम मौक़त अकामा, जिसे अरबी में बोलते हैं, मौक़त अकामा अगर आपको चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह 2 दिन में निकाल कर दे देते हैं। या जहाँ भी आप जाकर निकलवाना चाहें तो मौक़त अकामा तो मौक़त अकामा हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह 2 दिन में हम निकाल के आपको दे देंगे, अगर मौक़त अकामा चाहिए तो किसी को, ठीक है। तो मौक़त अकामा अगर जैसे मान लीजिए आपका हुरूफ लगा हुआ है, हम उसको सिस्टम पे सबमिट करते हैं, ठीक है। जब सबमिट करेंगे हम कि मुझे इसका मौक़त अकामा चाहिए और हमको नहीं पता बंदे का हुरूफ है, या बंदे को पता है कि हुरूफ है, या मुझे ही पता है कि बंदे का हुरूफ, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, जब मैं सिस्टम पे जवाज़ात के डलवाऊंगा इसके कि मौक़त अकामा चाहिए, तो हमको सामने से मौक़त अकामा मिलेगा नहीं, चाहे मैं जितनी चाहे ताकत लगा लूँ, चाहे जितना मैं पैसा फेंक लूँ, हमको मौक़त अकामा नहीं मिले, क्योंकि सिस्टम पे वो बोलेगा कि इसका एरर है, इसका कोई प्रॉब्लम है, तो यानी इसका हुरूफ है, ठीक है। यानी हुरूफ वालों को मौक़त अकामा मिलेगा नहीं, यानी इसका कोई प्रोसीजर ही नहीं बचा। जब तक आपका अकामा मिलेगा नहीं, आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं, तनाजुल होगा नहीं। यानी जो बॉर्डर नंबर वाले हैं उनके लिए अगर कोई कानून बनता भी है तो कौन हिसाब से बनेगा। मेरे पास कुछ लोग आए हैं, कुछ वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर नंबर वालों के लिए कोई आर्टिकल बन जाएगा। कोई कहाँ से बन जाएगा भाई मेरे? आर्टिकल बनाने का मतलब है कि उनको मौक़त अकामा देना पड़ेगा। जब मौक़त अकामा उनको दिया जाएगा तो फिर उनका हुरूफ ही नहीं रहा। बॉर्डर नंबर वालों के लिए बस देखा जाए तो उनके पास 2 ही पॉइंट है। अगर आज आपके पास बॉर्डर नंबर, आप सऊदी में नए आए, आपके पास हुरूफ आज लग रहा है, तो आज आप कोशिश करेंगे तो आपका कुछ हो सकता है। आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद सोए के आप आते हैं कि बोलते मेरे बॉर्डर नंबर पे आज हुरूफ लगा वो हटाई, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिलता भी है तो उनसे पहले कोशिश कीजिए कि उनसे बोलिए कि भाई मेरा बॉर्डर नंबर के मौक़त अकामा निकाल कर दे दे, फिर हो जाएगा मेरा तनाजुल, क्योंकि जब तक आपका अकामा नहीं होगा आपका तनाजुल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। बॉर्डर नंबर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास अकामा नंबर होना ज़रूरी है।
अगर उनके पास अकामा नंबर नहीं है तो उनका तनाजुल नहीं होगा, और उनका अकामा नंबर बनता ही नहीं जवाज़ात से, या कहीं से ही बना ले। आप एक बार कहीं सबमिट करके देखिएगा, उनको मत बताइएगा भाई मेरा हरूफ लगा हुआ है, वो आपको अकामा नंबर दे पाते कि नहीं दे पाते। 15 दिन 20 दिन कहलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई अकामा नंबर नहीं मिल रहा। यानी बॉर्डर नंबर वाले को मौक़त अकामा मिलता ही नहीं है। हरूफ वालों का, बॉर्डर नंबर वालों का हरूफ कैंसिल नहीं होता। आपके सामने 2 रास्ता है, जहाँ हैं आप अपना काम करते रहिए, ओके। अगर आपको हरूफ लगा है बॉर्डर नंबर पे अपना काम करते रहिए, और घर जाना है तो आप एग्जिट लगवा के जा सकते हैं। चाहे अपने कफिल से बोलिए जो आपके पास काम कर रहा है, आप उसको बोलिए कि भाई मेरे आप घर जाने का दिल कर रहा है या मुझे घर भेज दी, तो वो आपको घर भेज देगा, या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी इंशाल्लाह 24 घंटे में एग्जिट लगा देते हैं। तो थर्ड हो गए 27 जून को जिनका मैसेज आए थे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जिन लोगों को टाइम दिया था पहले, जिस तरह का आपको याद हो, जिनको पहले टाइम दिया था 2 महीने के बड़े वीजे वालों को, कीवा वालों को, कि भाई आप अपना हरूफ कैंसिल करवाइए। मैसेज क्या आया था, सबको आया था। जिन लोगों ने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों का नहीं हो पाया पैसे की किसी रीजन की वजह से, उनको कुछ लोगों को फिर से मैसेज आया था 27 जून को। 27 जून को मैसेज आया कि भाई आप लोग पास टाइम है, आप लोग अपना हरूफ कैंसिल करें। तो जिनका, जैसे मैंने वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया, कोई जिनको मैसेज आया सिर्फ वही जाके अपने कफिल से ट्राई करवाएं। कोई जिस कफिल पर काम करो, उनको बोले कि भाई आप रिक्वेस्ट डालिए, इंशाल्लाह उनका तनाजुल हो जाए जिनको मैसेज आया। और जिनको तनाजुल नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना है, सिंपली उनको मकतब अमल, जवाज़ात नहीं, मकतब अमल में जाइएगा। आप जाके बोलिएगा भाई मेरा कफिल रेडी है, ये मेरा कफिल, अगर कफिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में, भाई ये मेरा कफिल रेडी है, बस मेरी तलब आ रही है पर एक्सेप्ट नहीं हो पा रही क्योंकि मेरा सिस्टम पे हरूफ है। मकतब अमल में जाना है, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करूँ, मकतब अमल में आपको जाना है और वहाँ जाके बोलना है मेरी रिक्वेस्ट आ रही है पर एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो मकतब अमल वाला आपको हरूफ को वहाँ से रिमूव कर देंगे और आपका कफिल आपको, उनको मैसेज दिखा देगा 27 तारीख को जो मैसेज आया था आप लोगों को कि भाई मेरे पास ये पुराना मैसेज पड़ा हुआ है, मेरा अभी 2 महीना बाकी हुआ नहीं है और आप मेरा हरूफ को कैंसिल करें कि मैं तनाजुल ले सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अमल वाला आपको वो हरूफ को कैंसिल कर देंगे और आपका तनाजुल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुसानती यानी डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर बात करेंगे। डोमेस्टिक वर्कर का जो हरूफ है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, अभी भी बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक वर्कर वालों के लिए आज के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम ओपन है। आप लोगों को करना कुछ नहीं, सिंपल अपने कफिल को बोलना कि भाई अपना मुसानद ओपन करें। मुसानद ओपन करके आपको सिंपली उसके अंदर उन लोगों का आपका कामा नंबर, पासपोर्ट नंबर मेंशन करना होता है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट आएगी, जिस तरह हम लोग के मोबाइल पे कीवा की रिक्वेस्ट आती है या मोबाइल अकामा की गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर सिंपली आपको एक मैसेज आएगा जिसको आपको यस करना होगा कि भाई आपके पास जो रिक्वेस्ट आई है आप तनाजुल लेने के लिए, तो सिंपली आप उसको बस यस कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके उनके पास चले, हाँ ये बंदा तनाजुल के लिए एग्री है, ये तनाजुल की रिक्वेस्ट आती है कि हाँ आप ये जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, और डायरेक्टली आपका तनाजुल हो जाएगा। और हरूफ डोमेस्टिक वर्कर के मुसानिद के जरिए हरूफ वहाँ मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से सारे डोमेस्टिक वर्कर के छूट मिली हुई है। ठीक है, और जिन लोगों के नहीं हो पा रहे हैं उनके 3 से 4 पॉइंट होंगे। इस वीडियो में हम ये भी क्लियर कर चले, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के हरूफ कैंसिल नहीं हो रहा, मुसानद से उन्होंने रिक्वेस्ट डलवाई फिर भी कैंसिल नहीं हो, तो उन लोगों को क्या हो सकता है, उनका रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं उनका हो रहा है। तो इसके अंदर 2 से 3 पॉइंट है, या तो उनका नया हरूफ है या फिर उनके कफिल ने उनके ऊपर शायद कोई केस वगैरह करके रखा हुआ है, या उनका एक चीज़ और कि उनके अक्षर अपना ओपन करके देख लीजिएगा कहीं कफिल ने पासपोर्ट डिपॉजिट पैसा तो नहीं डाला हुआ है, क्योंकि पासपोर्ट डिपॉजिट अगर पैसा है तो भी आपका तनाजुल नहीं होता है, अगर उसने अकामे का पैसा डाला हो तो भी तनाजुल नहीं होता, तो ये भी देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कफिल लोग क्या करते हैं कि एडवांस पैसा पासपोर्ट डिपॉजिट में डाल के रख देते हैं, तो जिसकी वजह से भी नहीं होता है। तो आप लोग कभी नहीं हो रहा तो एक बार आप लोग भी विजिट कर लीजिएगा मकतब में, इंशाल्लाह आपका भी क्लियर होगा। तो आई होप इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ क्लियर हो गई कि डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर या बड़े वीज़े वाले के ऊपर, हरूफ कैंसिल के ऊपर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी भी कोई डाउट है या किसी को मौक़त अकामा निकलवाना हो या अगर घर जाना एग्जिट है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप लिंक है। ग्रुप लिंक इसलिए ज्वाइन हो जाएगा, आप लोगों को इससे फायदा होगा कि मेरे पास जॉब की ऑफर आती रहती है। कफिल लोग कभी बुफिया का जॉब किया, कभी बहुत सारे कफिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोग जॉब के लिए बोलते रहते कोई बंदा है क्या, कभी सबा खास के ड्राइवर के लिए या किसी और के लिए, तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो जिन भाइयों को भी चाहिए होता है डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और हम लोग कफिल से रब्ता करा देते हैं। और 2-3 महीने के लिए हो सकता है ट्रांसफ़र आपको ले लिया, हो सकता है कि और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाए। तो ग्रुप में ज्वाइन होना होगा तो हो जाइएगा, ग्रुप में कोई पैसा नहीं लगता ज्वाइन होने का, तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा इंशाल्लाह। उसमें जॉब की ऑफर आती रही तो हम उसमें सबमिट करते रहते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।